ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। जो हम इसे भूलते हैं ना, क्या भूल जाते हैं? स्वधर्म को भूल जाते हैं। तभी तो आप टेंशन में, अशांति में, विचलित पने में आते हो। तुम्हें अभी अभूल बनना है। और अपने घर और राज्य को याद करना है। न घर को भूलना है, न राज्य को भूलना है। दोनों चीजें याद हैं। और स्वधर्म में तो स्थित रहना ही रहना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी ऐसी अवस्था आ जाएगी जब ये लगने लगेगा कि समय समीप आ गया है? उत्तर है, जब आप याद की यात्रा में मस्त रहने लगेंगे, सदा मस्त। रात दिन मस्त है, डूब गए, भूल गए देह दुनिया को, रिश्ते नातों को, मस्त हो गए, कोई परवाह नहीं किसी की। तब तुम्हारे बुद्धि का भटकना बंद होगा। क्या होगा उससे? जैसे ही मस्त हुए, बुद्धि का भटकना बंद होगा। उस समय वाणी में इस याद का ज्वार भी आएगा, तथास्तु होने लगेगा, तत्क्षण होने लगेगी। जब तक बुद्धि भटक रही है तब तक ये नहीं हो रही क्रिया। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी, जब आप देवता बन जाते हो तब आपको लगने लगता है ना मुझ में बड़ी ताकत है। अभी नहीं है। ये ताकत अभी कहाँ चली गई है? सिर्फ बुद्धि के भटकाव की वजह से चली गई है। जो मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है। फिर वाणी में ताकत आ जाएगी और अपार खुशी में रहोगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे आपके अंदर में घड़ी घड़ी, जैसे अभी कलयुग के नज़ारे आते हैं। अभी कोई अगर चित्त में शांत नहीं रह पा रहा है, सो रहा है, बीच बैठा है, तो क्या है? घड़ी घड़ी अभी कलयुग के नज़ारे हैं। लेकिन उस समय घड़ी घड़ी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आने लगेंगे। तब समझना अब समय समीप आ गया है। याद रखो, विनाश में टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लग रहा है वो याद को बढ़ाने में लग रहा है। विनाश तो 2 मिनट में हो जाता है। याद को इतना बढ़ा दीजिए बस कि वाणी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाए और तुम याद में मस्त हो जाए। बढ़ा दीजिए इसे, मस्ती आने लगी, अलौकिक मस्ती। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते ही होंगे। बेहद के बाप को अब आपने पा लिया है।
अब बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा और पालो। जिस वर्षे को कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। घरों में, गांव में अभी केके का बच्चा आया तो बहन जी बोल रही थी कि इसमें बंटवारा नहीं होता है। यहाँ बाबा सेम बात कह रहा है कि जो आप वर्षा लेंगे भगवान से, उसको कोई छीन, उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। आपकी तपस्या में, आपके याद के बल में जो आपको सामर्थ्य हासिल होती है, उस सामर्थ्य का बंटवारा नहीं होता है। वो पढ़ाई से, वो याद से आई है, उसका कोई आपसे मांग नहीं सकता ये हमको दे दो, इसका हिस्सा करो। संसारी कितनी भी वस्तुएं आप इकट्ठी करोगे, उसका बंटवारा हो जाएगा। इस वर्षे को तुम कोई छीन नहीं सकता, मतलब कोई चोरी वगैरह, कोई छीना झपटी नहीं हो सकती। वर्षे का नशा तभी चला जाता है जब रावण का राज्य शुरू होता है, तो फिर आपको वर्षे का नशा खत्म होने लगता है। द्वापर ये तब तक वर्षे का नशा भी नहीं जाएगा। ऐसे ही यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को अब इस सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। इसको नाटक भी कहते हैं तो ड्रामा भी कहते हैं। यह चक्र कैसे कैसे फिरता है, ये अब तुम्हें पता चल गया है। संगम पर तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें पता है सतयुग कैसा होता है, त्रेता कैसा हो, उसके नज़ारे अभी देख सकते हो। बाबा ने बताया मस्त हो जाओगे तो नज़ारे दिखने लगेंगे। जो ब्राह्मण कुल का होगा बस उसको ही यह सब समझ में आएगा। तुम बच्चे अपने जन्मों को अभी भूले हुए हो कि तुम जन्म लेते हो, अनेक जन्म तुमने लिए हैं और तुम ही पूरी तरह से क्या थे, याद के जौहर में थे, खुशी थी। सतयुगी दुनिया में तुम कैसी क्रिया प्रक्रिया में थे, ये सब तुम्हें पता है। मैं तुमको समझा रहा हूं क्योंकि तुम अपने जन्मों को तो भूले हुए हो। मैं समझा रहा हूं तो तुम्हें एकदम से विश्वास नहीं हो रहा कि हमें फरिश्तों जैसी प्रकट होने की सामर्थ्य थी। ये कहीं गप तो नहीं है। हम जो कहते वो तथास्तु हो जाता है, ये कहीं गप तो नहीं। हमारी शक्तियों पर, हमारे गुणों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमारी सामर्थ्य विशेष सामर्थ्य थी, जागृत हुई, स्मृति आ गई, बस। तो दिखाया ना कि आप याद में रहेंगे। जैसे कहते हैं हनुमान जी याद में रहे तो सीता से वरदान मिला कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी। हम सब भूल गए अभी कि हमारे अंदर सामर्थ्य है। पहले तो तुम 84 जन्म की जगह 84 लाख जन्म लेने की बात कहते थे। और समझते थे कि 84 लाख जन्म के बाद एक मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। यही तो सोचते थे। लेकिन ऐसा है ही नहीं।
तुम सब आत्माएं नंबरवार आते रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये दृढ़ बैठ जाए, पहले पहले हम ही देव और देवियां थे और पूज्य थे। ये अभी बैठ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि तुमने बिठा रखा है कि 84 लाख जन्म लेते हैं और मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है, एक बार मिलता है। संगम का बात है कि कैसे बताएं? सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। नहीं, वो सही। मनुष्य जन्म एक है। मनुष्य जन्म कौन सा है? जब आप ईश्वर के बनते हो, वही मनुष्य जन्म है, जिसके लिए विवेकानंद ने भी कहा था मनुष्य बनो। हाँ, तो वो अभी की बात थी। लेकिन बाकी क्योंकि वो देवता जन्म है या तो क्षत्रिय जन्म है, मनुष्य जन्म नहीं है। और फिर दैत्य जन्म है। दो युगों में आप दैवीय स्वराज्य में रहते हो, राम राज्य में रहते हो, और 2 युगों में आप रावण राज्य में रहते हो, दैत्यपने में रहते हो। तो मनुष्य नहीं रहते हो, या तो देवता रहते हो या तो दैत्य रहते हो। और मनुष्य जन्म कौन सा है? सिर्फ संगम पर है। तो बात ऐसे ही लिखी थी, परंतु इसको ऐसे समझा नहीं गया। क्या समझ? अति दुर्लभ है। बार बार लिखा, बार बार बढ़ाया गया, अति दुर्लभ है। तो और ये और लिख दिया कि वो अनेक जन्म में आप क्या ही करते हैं। ये नहीं लिखा कि देवता बन जाते हैं, ये नहीं कहा। अब वो बस ऊँट बनते हैं, भैंस बनते हैं, गाय बनते हैं उस तरह से लिख दिया। कीड़े मकोड़े बनते हैं, पशु बनते, पक्षी बनते हैं, ऐसे लिख दिया। वृत्ति को लिखा, ना कि शरीर को, अंदर की वृत्तियों को लिखा। तो अब उनको ये हमने तो समझा ना शरीर ही को, और शरीर समझ करके ही तो हम ये कर रहे थे क्रियाएं। अति दुर्लभ है। अब बाप तुमसे कहता है तुम देवता थे, तुम पूज्य थे, तुम समझो मैंने तुम्हें देखा है, तुम स्वीकार कर लो। और क्या कह रहा है? आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। यह भी तो गायन है, इसे स्वीकार करो कि आप ही पूज्य बन गए और आप ही द्वापर से पुजारी बन गए। तो वो रूप था ये। परंतु इस बात को भी मनुष्य भगवान के लिए समझता है कि आप ही पूज्य है और खुद ही पुजारी बन जाता है। अपने लिए नहीं समझता है कि ये भगवान है, ये आप ही पूज्य हैं, आप ही पुजारी, कुछ भी रूप धारण करके पुजारी बन जाता है। और उसने इसका और गहन अर्थ भी लगा लिया कि आप ही सब रूप धारण करे हुए हो। वहीं से तो सर्वव्यापी की थ्योरी चली। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, माने आप ही सब करते हो, आप ही सब रूपों में हो। इतना गिरा दिया फिर उस चीज। भगवान ने तो आपके लिए कहा था कि आप ही पूज्य हो, आप ही पुजारी हो। आपने भगवान के लिए कह दिया यही बात कि प्रभु आप ठीक कर, भीतर सब में आप ही हो। इसीलिए यहां अनेक मन मतांतर हो गए हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। समझो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़ लिख कर ऊंच इम्तिहान पास करते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते कि अभी हमने बैरिस्टरी पास कर ली। यहाँ तुम भी यह जानो, जैसे वो वहाँ समझते पढ़ते पढ़ते कि हमने ये LLB कर ली, फलाना कर लिया, बैरिस्टरी पास कर ली। यहाँ तुम भी जानो कि जरूर हम पढ़ करके मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे और फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। पहले तो मनोर्भव होंगे, फिर मनुष्य से, दैत्य से पहले मनुष्य बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे और देवता से फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे।
वहाँ तो एक ही धर्म होगा। जब हम मालिक बनेंगे तो एक ही राज्य होगा। देवताओं के पास अनेक धर्म नहीं होते, अनेक राज्य नहीं होते, एक 100 में एकता होती है, सब एक मत होते हैं। तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। छीना झपटी का इसलिए कोई दूसरा कोई होता ही नहीं जो कि लड़ाइयाँ लड़े और छीन जाए कोई। जैसे पढ़ाई कोई छीन नहीं सकता, ऐसे देवताओं का राज्य कोई छीन, या तो लिख दिया हर जगह, कोई भी दैत्य आता है कभी भी छीन लेता है और देवताओं को बेघर कर देता है, वैकुंठ से भगा देता है। लेकिन वो बात कब की लिखी है? द्वापर युग की लिखी है कि सतयुग त्रेता में तुम देवता हैं, फिर वो तुमसे राज्य छीनेगा और दैत्य पहुंच जाओ, तुम दैत्य बनोगे और राज्य छीन लोगे। किससे छीनोगे? उन्हें कहा वो देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया। देवता गरबार के नहीं रहे, वाम मार्ग में चले गए देवता। वहां तुमको पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। गीत में भी तुमने सुना ना, तो जब गीत तुम सुनते हैं, तुमने ही बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए वह बन गए। इन मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ तो बाबा बैठ समझा रहा है। बच्चों, तुम यहाँ अभी शांति में बैठो और मुझ बाप से वर्षा ले लो। यही काम करो तुम। शांत चित्त, तुम्हारा चित्त शांत हो जाए, उसमें लहरें ना रहें। और फिर वर्षा ले लो, ऐसा वर्षा जो कोई तुमसे छीन न सके। आधा कल्प यह सुख का वर्षा रहेगा, कोई नहीं छीन पाएगा। बाप तो समझाता है, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प से भी ज्यादा सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। और उसके लिए मंदिरों में फिर ऐसे चित्र दिखाए कि कैसे कैसे देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। मंदिर जो बना दिए ना ये जगह जगह, फिर अजंता, एलोरा, फलाना ढिकाना, ये क्या कह रहा है बाबा? इसके लिए कह रहा है कि ये चित्र जो बनाए बाद में, कि देवताएं तो थे, लेकिन वो देवताएं कैसे कैसे फिर वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्तों पर चले। ड्रेस नहीं बदलते, वहां ड्रेस वही रही। इसीलिए फिर वाम मार्ग में जाने से एक मत की जगह अनेक मत हो गए, अनेक राजा हो गए। फिर ताज, ड्रेस आदि सब अलग अलग हो जाती है। अभी तुम बच्चे यह जानो कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे ही कहते रहे। बच्चों को, तुम बच्चे अभी अपने जन्मों को जानते ही नहीं हो, भूल गए हो। कौन सुन रहा है? सुनते तो तुम आत्मा ही हो ना। हम आत्मा है, न कि शरीर। जो भी मनुष्य मात्र यहाँ है, उनके अपने शरीर के नाम हैं और उस नाम का नशा है।
क्योंकि ऐसे सभी मनुष्य देह के अभिमान में हैं और हम आत्मा यह जानते ही नहीं हैं कि देह के अभिमान में हैं। सबको कॉन्शियस चेंज हो गई। तुम देवता से जैसे ही कॉन्शियस को वाम मार्ग में जाते हो तो चेंज हो जाती है और देह अभिमान में चले जाते हो। हम बॉडी हैं, वाम मार्गी हैं, अर्थात हम बॉडी हैं। हमने यहाँ पे उन्होंने कहा चीन वगैरह वो सब वाम मार्गी देश हैं। वो सब कैसे हैं? वाम मार्ग यहाँ किसको कहते? वाम पंथ कहते उसे। हम आत्मा ये जानते ही नहीं हैं, इसीलिए फिर क्या करने लगते? आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। इस गलती से भगवान को भूल गए, खुद को भूल गए, इसलिए ये सब परिभाषाएं जड़ देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, कोई अलग नहीं है। गुम हो गया बाबा, वाम मार्ग में आ गए। अभी तुमको बाबा ने फिर समझाया है कि आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता हो, आत्मा सो परमात्मा नहीं। इस भूल को मत दोहराओ। तुम देवी देवता हो, बाबा को पता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। भगवान अलग है। यह ज्ञान अभी है कि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, फिर हम सो देवता। ये ज्ञान अभी है संगम पर। चौरासी जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे तुम में से, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। तुम यह भी जानो कौन से धर्म कब और कैसे आते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई हो जाती है। यह भी अभी पतित दुनिया हो गई है। वास्तव में पावन दुनिया थी जो बाप द्वारा निर्मित थी। वह फिर तुम पवित्र दुनिया में चलो, पहले खुद को पवित्र बनाओ। सीधे आत्मा के मार्ग पर आ जाओ, वाम मार्ग से हट जाओ। फिर दूसरे दूसरे धर्म आएंगे, सब बॉडी कॉन्शियस पर ही होंगे, वाम मार्ग पर ही होंगे। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चल रहा है, जिसमें फिर 4 धर्म निकल पड़ते हैं मुख्य रूप से, बड़े बड़े, फिर उनमें से अनेक हो जाते हैं। इस संगम पर बाप आकर तुम ब्राह्मण के संप्रदाय की स्थापना कर रहा है। तुम एक संप्रदाय बन रहे हो। ब्राह्मण नहीं हो अकेले, ब्राह्मण संप्रदाय। फिर बाद में उन्होंने विराट रूप का चित्र बनाया और उसमें तुम्हारे इस ब्राह्मण संप्रदाय को और भगवान को भूल गए। ना उसमें शिव बाबा रखा कहीं, न ब्राह्मणों को रखा। फिर बाबा आते हैं, फिर समझाते हैं और अभी तुम्हें रोज अभूल बनाते हैं। मत भूलो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र नहीं हो। हम बार बार भूल जाते हैं और फिर से हम तुच्छ बन जाते हैं। हम स्त्री पुरुष बने माने तुच्छ बने, हम देह बने माने तुच्छ बने, हड्डी मांस बने तुच्छ बने, शूद्र बने।
याद रखना, मैं तो न कभी शरीर में आता हूँ और न ही मुझसे कोई भूल होती है। बाबा क्या कह रहा है खुद के लिए? मैं न शरीर में फंसता हूँ और न मुझसे कोई भूल होती। भूल सब तुमसे हो रही है कि तुम अपने को बार बार शरीर समझ लेते हो। बार बार शरीर में आते 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 तुम्हारी स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है कि थोड़ी देर में ही तुम झट शरीर समझ लो। सुनते सुनते भी शरीर समझ लो। मुरली सुन रहे हैं तो भी कई बार शरीर बन जाते, स्त्री पुरुष बन जाते, चित्त से कहीं कर्म करने चले जाते। अभूल बनो। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इस रथ में प्रवेश किया, तुमसे कहा और चला गया। वह कोई बैठा नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं न सिर्फ रास्ता बताता हूं परंतु लाइफ भी बना देता हूं, जीवन परिवर्तन कर देता हूं तुम्हारा। और कलप कलप तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। तुम बच्चों को ये बात भूल गए हैं और बार बार भूले रहते कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, हमारा स्वधर्म शांति है। हम शांत शांत बस गाते रहते, ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति 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 पाठ कर लिया, आपा शांति, फलाना शांति, बात करते। लेकिन ये मेरा स्वधर्म है, चलो शांति पाठ करो, चलो शांति पाठ करो। पाठ करने से शांति आएगी क्या? भूल गए हो कि ये मेरा धर्म है, मुझे इसमें ही टिकना है। याद रखना, दुख की दुनिया में शांति नहीं होती है, न सुख होता है, क्योंकि सुख की दुनिया में ही शांति है। और शांति भी पवित्रता के बगैर आ नहीं सकती है। तो मूल आधार क्या हो गया फिर? पवित्रता, फिर सुख, फिर शांति। सुख से शांति आती है, लेकिन सुख पवित्रता से आता है, और पवित्रता बाबा की याद से आती है। इन बातों को तुम समझो, तुम सबको फिर समझाओ, और आहिस्ते आहिस्ते बहुत आते जाएंगे। फिर विलायत वालों को भी मालूम पड़ जाएगा कि यह सृष्टि चक्र फिर रहा है और इसकी आयु है फिक्स, इसके बाद ये बमबारी होना ही है, ये महामारी होना ही है, ये विकीर्ण फैलना ही है। बहुत फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, तुम बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा है। अरे भाई, बल क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हो, फिर यह समझो कि क्राइस्ट भी तो पुनर्जन्म लेते लेते भिखारी बन गया है भाई। उसके पास भी न सुख है, न शांति है, न पवित्रता है। इन सब की भीख वह भी मांग रहा है। जैसे तुम भिखारी हो, बेगर का मतलब ही होता है तमो प्रधान अवस्था। अभी तुम भी भिखारी हो, तुम भी भीख मांगते हो, हमारे को सतो प्रधान अवस्था चाहिए, उसकी हमें इच्छा है, चाहत है,
वो भिक्षा चाहिए। तो हम सब क्या करने लगे कि बेगर टू प्रिंस बनने के लिए भिक्षा लेके आओ, जाओ, गुरु जी बन गए नहीं द्वापर युग से, कलयुग में विशेष रूप से, और फिर लोगों को कहा जाओ भिक्षा कर लेके आओ, भिक्षाटन करो। बौद्ध आदि आए तो भी भिक्षा मांगो, भिक्षा से होगा। क्या भिक्षा मांगनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। और वो भिक्षा देगा कौन? कोई मनुष्य दे सकता क्या? स्वयं ही स्वयं से लेनी है, भगवान की आज्ञा मान करके। तुम ये जरूर समझो क्राइस्ट भी यही है, फिर कब आएगा यह भी नहीं जानते हो। तुम समझो इन बातों को, सब यही है, कोई गया नहीं है। ना अब्राहिम गया, ना क्राइस्ट गया, ना बुद्ध गए, ना महावीर गए, ना गुरु नानक गए। सब हैं पुनर्जन्म लेकर के, अपने टाइम पर ही आएंगे। लेकिन ये नहीं वो यहाँ आ गए, यहाँ अभी हैं तो आगे निकल जाएंगे, चले जाएंगे। उनको उतना ज़रूर ज्ञान मिलेगा कि वो फिर से बुद्ध बन सकें, फिर से महावीर बन सकें, अब्राहिम बन सकें। उनको इतना परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, दृढ़ता हो जाए। तुम्हें भी वो प्रेम जागृत करना है। तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। इस समय वो गुरु नहीं है, उसको कोई गुरु नहीं कह सकते। वह धर्म स्थापना करेगा, गुरु नहीं बनेगा। क्योंकि गुरु का अर्थ है सदगति में ले जाने वाला, और सदगति में तो बाप के सिवाय कोई ले जा ही नहीं सकता। वही है सभी धर्म को स्थापित करने वाला, वही है सब। तुम सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी सबके सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो गया है, सब उखट गया है। जर्जरी भूत अवस्था देखी है ना, उकटा हुआ कोई वृक्ष देखा है ना, सूखा हुआ। तुम यह जानो, झाड़ खड़ा है, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन गल चुका है, सड़ चुका है ही नहीं। इसके लिए बाप ने बट के वृक्ष का मिसाल दिया है। यह बातें बाबा आप बच्चों को बैठ इसीलिए समझाता है कि वृक्ष तो है, मानवता तो है, लेकिन मानवता का देवतापन का वृक्ष की जड़ सड़ चुकी है ही नहीं कोई देवता। और अनेक पंथ अनेक धर्म दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। अनेक मतांतर डगालें जो ऊपर से उनकी फुलझड़ी आकर के नीचे जमीन में टच हो गई और वो वृक्ष बन गए, वो पिंड बन गए, अलग अलग हो गई, और जो मूल था वो खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया है ही नहीं, तो दिखाई कैसे देगा। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी, अरे ये तो एक मान लीजिए उदाहरण दिया बाबा ने, नहीं तो तुम तो समझ ही नहीं सकते कि क्या हो गया ऐसा। तो फिर देवी देवता थे तो कौन थे, कहाँ थे? हम तो इसके हैं वंशज, हम तो उस जाति के, हम तो उस धर्म के, हम तो उस पंथ के हैं, हम तो वहाँ से निकले हैं, हमारा तो ये गोत्र है, हमारा तो ये फलाना है। ये भूल ही गए कि वो देवी देवता में से ही सब आए हैं, सबको भूला है, सब वाम मार्ग में पड़े हुए हैं। देवी देवता हो लेकिन आपका वो फाउंडेशन गल गया है, दैत्य बन करके कह रहे हो हम तो दैत्य वंश हैं, हम देवता वंश ही नहीं है। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, हम सो का यही अर्थ था, हम सो आत्मा सो परमात्मा नहीं था। हमने अपना ही गलत करके उसके साथ यूं जोड़ दिया। ये तुम जानो, यही सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन रहे हो, और पुनः पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनो। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी अपने आप होगी ही होगी। पहचान क्या है? जहाँ नारायण होते हैं, तुम नारायण बनो
तो धन दान संपन्नता समृद्धि सब तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो लक्ष्मी तो अपने आप होती ही है। बनना तो नारायण है, सिर्फ लक्ष्मी बनना नहीं है किसी। फिर तुम्हारी राजधानी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कोई कथा नहीं है, नारायण बनने की कथा है। नर से नारायण बनने की, लक्ष्मी बनने की नहीं। नारायण के साथ स्वतः लक्ष्मी बन जाते हो। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है क्या? कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के गुटके आने पर गीत सुनने से बहुत हर्षितपना आएगा, जैसे कि तुम समझ जाओगे कि अब तो हम इस माया के इस नगरी में, विषय वैतरणी में तैरना सीख गए हैं। पहले तैरना सीखोगे तभी बाहर निकलोगे, डूबोगे नहीं फिर विकारों में। और गुटके नहीं, यानी गोते नहीं लगेंगे, तैरना सीख गए। पहले पहले कभी किसी को अगर गोते लगे अर्थात गुटके आवे तो फिर उसको हाथ पकड़ लो, भैया डूबे मत जा, तैर और बाहर निकल आए। यहाँ भी माया तुमको गुटके बहुत खिलाती है। कभी क्रोध आ गया, गुटखा खा लिया आपने। मोह आ गया, आप गुटखा खा गए। लोभ आ गया, आप गुटखा खा गए। ईर्ष्या आ गई, आप खा गए गुटखा, गोता लग गया। बाबा कभी तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, बच्ची कह रहा है माया कर रही है, बच्ची तो ना कर रही है। अभी समय आ गया है तैरने वालों का, और तैरने वाले बहुत हो गए हैं। गुटखा नहीं खाएंगे, तैरेंगे, लेकिन निकलने वाले बनो। विषय वैतरणी से क्षीर सागर जाने की रेस करो कि हम इसमें से गुटखा खाने की जगह तैरेंगे, बाहर निकलेंगे, फिर क्षीर सागर जाएंगे। ये हमको तैरना सीखने से धीरे धीरे बाहर निकलना, उड़ना सीखोगे और क्षीर सागर पहुंच जाओगे। वो नदी है, वो समुद्र है, वो क्षीर सागर है, वो विषय वैतरणी नदी है। तुम्हारी रेस है, लेकिन तुम सोच रहे हो कुछ नहीं है। ये रेस है। क्या रेस है इसमें? दिन भर 24 घंटे चेक करना है कि कहीं मैं अभी भी गोता तो नहीं खा लेता। जो गोता खाना बंद कर देगा, अच्छा तैराक बन जाएगा, वही जाएगा चीज। इस रेस में तुम्हारी रेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे तुम इस पार से उस पार चले जाएं। और उसका एक ही तरीका है, मामेकम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे याद करो। तो तुम गोता खाना भी बंद हो जाएंगे, तैरना भी आ जाएगा, और इस पार से उस पार भी चले जाएंगे। मना नहीं किया बाबा ने कि वहाँ होंगे नहीं। क्या दिखाते हैं क्षीर सागर में भी कि वहाँ वो फन है, काम का, क्रोध का, लोभ का, वो सब सातों के सातों फन हैं, लेकिन वो तुम्हें डस नहीं सकते। वो तुम्हारे जो पहले तुम्हें डस रहे थे, तुम्हें गोता दे रहे थे, तुम्हें मार रहे थे, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्योंकि तुम उन पर सभी पर सवार हो जाते हो। वही तुम्हारा उस क्षीर सागर में आसन बन जाता है। वो खुद वही माया जो तुम्हें यहाँ डस रही है अभी, वही तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है वहाँ कि तुमको हर तरह की सेवा करती है, कन्वर्ट हो जाती है। वही तुम्हारी सैया बन जाती है, शेष सैया। बाबा कहते याद नहीं करोगे अगर तो गुटखा फिर खा जाओगे।
तुम ये मत सोचो गुटखा खा रहे हैं मतलब मामेकम याद करो, क्यों कह रहा है? जिससे गुटखा खाने से बच जाएं और याद की यात्रा से बेड़ा पार हो जाए और तुम उस पार चले जाएं। जो तैराक होता है कोई, वो बहुत तीखे होते हैं, कोई कम तीखे भी होते हैं। यहाँ भी तुम में ऐसी ही स्थिति बन गई है। कोई तो बहुत अच्छे तैर रहे हो, कोई अभी भी कम तैर रहे हो, धीरे धीरे तैर रहे हो, कोई गुटके भी खा रहे हो। पुरुषार्थ अनुसार है ये तैराकी, तीव्र तैराकी होनी चाहिए जो खुद भी तैरे और अनेकों को तार दे, निकाल ले संग में। अपने मटकी से, पहले मटकियाँ चलती थी गांव में, मथना क्या बोलते थे उसको, मथना। फिर उनके वस्त्र उसमें रख दो, हम लोग भी जाते थे, और उसको कोई उल्टा चलाता था, कोई सीधा, दो तरह के होते थे। पानी नहीं भरता, वो उल्टा ही चलता है। हाँ, और सीधा करते हुए तो सीधा जाकर वजन होगा तो डूब भी जाएगा, उल्टा नहीं डूबेगा। उल्टा डूबता नहीं था। बाकी नीचे को मौसम आ गया ना, तो हवा गैस भर गई, वो ऊपर है। उससे तैरते थे फिर लोग। और नदी, नाव ज़्यादा नहीं होती थी हर जगह, एक दो आदमी उससे निकल जाते, उससे निकलता था तुरंत। ट्यूब बाद में चले जाए, पहले मटके ही चलते। मटके तैरते थे, बहुत बड़े बड़े, काफ़ी बड़े होते थे। उसमें एक आदमी नहीं, कई बार दो दो आदमियों को ले जाता था। जो अच्छा तैराक होता था वो दो आदमियों को इकट्ठा ले जाता था उस पार इस पार से। तो कहने का भाव यही है, बाबा यहाँ वही बात बता रहा है, क्योंकि ये बाबा के टाइम की बातें हैं, ब्रह्मा बाबा के टाइम की। अभी के है नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? अभी तो आप ट्यूब देख रहे हो, कोई नाव देख रहे हो, कि पुल देख रहे हो। अब स्टीमर भी क्या, अब तो पुल है, अब तो पता ही नहीं है नदी होती क्या है। पुल भी नहीं था। तो पुल पे तो आपको समझ में ही नहीं आती ना, कितनी नदियाँ पार कर ली, क्या कर रही। मैं तो हाईवे से गया, फलानी जगह पहुँच गया, क्या मिला रास्ते में कुछ नहीं पता। नदी पे 6-6 घंटा से बाहर बैठे बैठे रहते, तो कुछ ना हो या कुछ आता तब निकल पाते। हाँ, इतना दिक्कत यहाँ ऐसे ही यहाँ है। तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो रहा था, अब भगवान आया है तो अभी तुम्हारे लिए पुल बनाना चाह रहा है वो, कोई नदी ना मिले तुम्हें। लेकिन तरीका एक ही है कि तुम्हारा बेड़ा पार, अनेक ऐसे तैराक होते जो बहुत तीखे होते, एक साथ अनेकों को ले जा सकते। ब्रह्मा बाबा के पास चार्ट है तुम्हारा, बाबा तो जांच कर लेता है कि अच्छी रीति समझो ये गलत है कि सही है। कोई दिखाते कि हम सारे दिन में बाबा 5 घंटे याद में रहे, कोई लिखते ऐसा, तो बाबा कहता मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे इस लिखत पर, जरूर तुमने कोई भूल कर दी लगता है, ऐसा लिख करके भी कि हम मैं 5 घंटे याद में रहा। अरे चेक क्या करना था, तू याद में के लिए तत्पर थी, तूने याद किया, फिर उसमें से भी कितनी बार बाहर विषय वैतरणी में गोता लगाने गया, कितनी बार तैरा, उतना लिखना है जो तैरा वो समय। अब डूबा वो समय भी लिख देते, इधर उधर बुद्धि चित्त चला गया वो भी उसमें लिख दिया। नहीं मैं तो योग में ही बैठा था, मैं तो इतने बजे बैठा था, फिर इतने बजे खड़ा हुआ था। अब उस इतने बजे से इतने बजे में कितनी बार सो गया था, कितनी बार चित्त तेरा भगवान से हटकर ये संसार में लग गया था, वो तू माइनस कर भाई। तो चला गया तो फिर वो आप लिख नहीं सकते कि हम 5 घंटे बैठे। नहीं बाबा यही कहता, बाबा कहता है सारे दिन 5 घंटे लिखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो गया। सही कह रहे हैं। जरूर इससे भूल हुई है। बाबा ने हाल समझ लिया, जरूर तुमसे कोई भूल हुई है। तो सही कह रहे बाबा। कोई समझते हैं कि हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं वह भी चार्ट में लिख दो, ये ठीक नहीं है। ये 1 घंटा भी लिख दिया भाई साहब, हम यहाँ 1 घंटा पढ़ने गए, ये ठीक नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ बैठे भी सुनते हुए भी अभी अगर बुद्धि इधर उधर ले जा रहे हैं, ये सब कट माना जाएगा। बुद्धि क्यों गई? तो आपने क्लास में भी नहीं आए, फिर आकर के भी एब्सेंट हो, गप मार रहे हो अपने आप से ही अंदर। बहुत सारे आपने अंदर दोस्त बना रखे हैं, उनसे मिल रहे हो। कट है ये। पूरा सुनते भी नहीं हो तो फिर करोगे कैसे? सन्यासी लोग जैसे भक्ति में कथा आदि सुनाते थे, फिर बीच बीच में पूछते थे तुमने क्या सुना,
देखते हैं, यह तबाही में बैठा है तो पूछ लेते हैं, फिर बता ही नहीं सकते भाई तुमने क्या सुना। अभी टॉपिक चल रही है कोई और बीच में पूछ लिया अच्छा बाबा ने अभी क्या कहा, तो चूंकि आप यहाँ थे ही नहीं हाँ तो दिमाग का दिल तक बात था, तो क्या ही हो जाएगा। बैठे जरूर भगावने में तो तुम बता नहीं सकते कि क्या टॉपिक चल रहा था। नहीं बता। बुद्धि कहीं कहीं चली गई थी तो वह तुम्हें एक अक्षर भी सुनने नहीं दे रही है। जब इधर उधर चली गई, संसार में घूम रही है, फिर तुम्हें यहाँ की मुरली तो सुनाई नहीं दे रही, तुम तो गए कहीं। बाबा देखता रहता है, इसीलिए कह पाता है। समझा जाता है कि जरूर इसकी बुद्धि कहीं बाहर भटक रही थी, इधर उधर देख रही थी। ऐसे ऐसे कोई नए आ जाते हैं बाबा के पास और लिख देते बाबा मैंने 5 घंटे याद किया। ये बेईमानी है, अपने साथ खुद ही धोखा है। टाइम दे के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बाबा रुके, मन आपका है कि बाबा का है? चेक करो, बाबा के पास तो मन है नहीं। भाई साहब बाबा ने छुट्टी भी तो दे दी है, चलते फिरते खाते पीते सोते। नहीं तो याद रखो, मेरी याद में रहो। बाबा समझ जाता है ये शायद अभी पूरा ज्ञान समझा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बाबा तो समझ जाता है, इसलिए कहते नए नए को जल्दी क्लास में नहीं आने की छुट्टी देनी चाहिए। जब ये पूरा सीख जाए तब मेरे पास आया करो, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देगा यहाँ का। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे बस उन्हें ही बिठाया जाएगा और बैठे बैठे वो वैकुंठ के दर्शन करेंगे। बहुत खुशी होगी और उस समय घड़ी घड़ी चले जाएंगे, झट से सबके सब वैकुंठ चले जाएंगे। तब समझना टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था भी ऐसी होगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महलों को देखोगे। जो कुछ बताना करना होगा वो साक्षात्कार में बताया जाएगा। फिर जो कुछ भी आपको बताना होगा बाबा को उस समय समाधि में, उस साक्षात्कार में बताएगा बाबा से। ऐसा नहीं ऐसा करो, आपको उतारेगा नहीं वहाँ से कि तुम अवस्था पहले ख़राब करके यहाँ मेरे आओ, पैदल आओ, वहीं से खींच लेगा, इधर आ जाओ। तुम अभी समय तो देख रहे हो ना, कैसी कैसी विनाश की तैयारियां हो रही हैं। देखना 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। विनाश में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बाप बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए कितने गए, यहाँ क्या था। बम लगाया और सब खल्लास साफ। तुम समझो पहाड़ समुद्र बन जाएंगे, समुद्र पहाड़ बन जाएंगे, उल्टा ही होगा सब। अभी अभी अपनी राजधानी स्थापित करो, याद की यात्रा में मस्त रहो। वह जौहर तुम्हें अभी भरना है जो कोई को भी तुम्हारी दृष्टि मात्र से तीर लग जाया करे। वो जौहर भरो अपने अंदर। तुम जिसे देख दो वो डिटैच हो जाए, वो शरीर छोड़ करके अशरीर हो जाए। इतना जौहर भरो। और तुम अगर कुछ बोलेंगे भी तो तुम्हारे लिए कहा जाएगा यह तो परम सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? परम सत्य कह रहे हो। शब्द भी अगर कोई, पहले तुम्हें शब्द निकालना ही नहीं है, टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास, इतना नशा होगा। और शब्द भी बोलोगे तो परम सत्य होगा। ज्ञान सागर पतित पावन निराकार भगवान है। कोई शरीरधारी देहधारी हो न सके, उसका तो जन्म दिखाया है श्री कृष्ण के। वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे
हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यही ड्रामा का पार्ट है। दूसरी चीज़, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी, सबके अंदर प्राकृतिक सुंदरता होगी। अभी तो देखो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे तन भी तमो प्रधान होने की वजह से किसी के पास भी नेचुरल ब्यूटी नहीं बची है। वो ब्यूटी पार्लर जानी पड़ रही है ब्यूटी लेने के लिए। बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी क्या ही हो गया है, कोई की टांग नहीं चल रही है तो कोई जाम हो गया है। क्या क्या होता जा रहा है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती है और सबके सब क्लीन सेव होते हैं। नैन चैन से मालूम पड़ जाता है बस कि ये मेल है, ये फीमेल है। दाढ़ी मुँह से नहीं मालूम पड़ता, नैन चैन से मालूम पड़ता है। आगे चलकर तुमको तो बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं। इन चीज़ों के भी देवता है ये, तो ये इसमें देवी है कि देवता है। परंतु तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर तुमको राजयोग सिखाए मनुष्य से देवता बनाना चाहता है। तुम देवता बन जाओ, यह भी मालूम तुम बच्चों को पड़ेगा। जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में जरूर चले जावे, जाएंगे ही जाएंगे। हर एक का अलग अलग सेक्शन है, कौन कहाँ बैठना है, तुम्हारे पीछे कितने बैठने, नीचे कितने, और इसी से ऊंच और नीच बन गया है। अनेक धर्म है, सब धर्म वाले भी अपने अपने सेक्शन में जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाया गया है, चित्र भी बहुत करेक्शन करते करते बदले गए हैं। बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझा रहा है तो अनेक बार संदेशियों को भेज कर करेक्शन करवाया। एकदम से नहीं बन गया कि ऐसा था, ऐसा ही था। ये कल्पना करना बगैर देखे संभव नहीं था, इसलिए साक्षात्कार करवाया कि जाओ कि वहाँ लाल प्रकाश है, लाल में सुनहरा प्रकाश है, फिर सुनहरे में बहुत तेज है, फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे रहते हो। घर नहीं चाहिए, चाहे यहाँ कैसे टिक जाएगी, वो जगह है पर्टिकुलर, वहीं जा कर के टिकोगे। घर है, शक्ति है वो शक्ति। जैसे ट्रांसफार्मर आप कहोगे बिजली तो चाहे यहाँ टिक जाएगी, यहाँ टिक जाएगी, उसके लिए वहाँ जहाँ बन रही है फिर ट्रांसफार्मर है, फिर वहाँ पे उसको बनाया कैसे, ये सब है ना प्रोसेस। कि नहीं समझ में आ रहा, अपने आप आ रही है क्या कहीं से? अरे वो तो आप बात ही भूल जाओ। अभी पहले ये बताओ, लाइट आ रही है तो इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर किया गया है। आपको ये तो चाहे यहाँ पे लटकी, ये तो दिख ना रही, इलेक्ट्रॉन तो दिखते भी नहीं। वैसे ही आप वहाँ हो और आपकी सर्वशक्तियों से, आपकी सामर्थ्य से सब हो रहा है। बाबा तो दिखाया ना, भूल गए शायद आप, कि ब्रह्मा बाबा को देखा था साक्षात्कार में एक बच्ची ने, कि दादी गुलजार नहीं देखा था शायद कि ये नाव 1 महीने बाद चली जाएगी, इतना टाइम, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, अभी इस पार से उस पार जाने वाली है। और लेकिन वो ब्रह्मा तो बहुत ही पावरफुल है, ये ब्रह्मा तो अभी वैसा ही है, साधारण सा है। तब पूछा, अच्छा दोबारा जाओ, पूछो ये क्या होगा इस नाव का, कब जाएगा? लेकिन जब वो ब्रह्मा नीचे वाला भी इस ऐसा हो जाएगा तो वो यहाँ आकर के इसमें स्थित हो जाएगा, इसमें घुस जाएगा।
ये बताएं। तो आपका शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में है, मूल शरीर वहाँ स्थान है आपका, आप कभी भूल नहीं सकते उसको, ये याद रख लो। शरीर अपना कहाँ रहता है? शरीर रहता है ना, मूल शरीर के लिए स्थान जरूर रहता है। ये सूक्ष्म शरीर तो है ना, कारण है, महाकारण है, केवल्य हंस है, फिर वो परमहंस स्थिति है, लेकिन वो एक शरीर ही तो है। आत्मा क्या है? और अगर आप ये कहते हैं वो है ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब है कि आप आत्मा को इग्नोर करें, यानी आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हम आत्मा हैं। वो अमिट है। आप ये नहीं कह सकते चिप में अगर कोई करोड़ों चीज़ भरी हुई हैं, अभी एक चिप में आप 100 कैसेट का सामान, जो कैसेटें बनाते थे ना 100-200, और एक चिप में भर देते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चिप है ही नहीं, वो तो वो 100 कैसेटें ही बहुत बड़ी दिख रही थी, अब वो चिप में भर गया। चिप और चिप से भी सूक्ष्म कोई चीज़ आ रही है तो वो स्पेस है। आपको पता है कि नहीं? स्पेस अभी भी अपन मांग लेते हैं कि गूगल से स्पेस मांग लो, इसका इतना किराया देना पड़ेगा, नहीं कहाँ रहेगा वो स्टोर। जैसे आपकी मैसेज आती है, अगर आपका मोबाइल बंद है, या आपकी व्हाट्सअप आती है, आपका मोबाइल बंद है, आपने ऑन नहीं कर रखा है, ऑफ है, तो वो मैसेज तब तक स्पेस में बनी रहती है, और जैसे ही आप ऑन करेंगे वो आपके अंदर उस मोबाइल में प्रवेश कर जाती है। आप देख रहे हो ना, ये हो रहा है ना अभी आपके साथ, तो आप कहेंगे वो तो होता ही नहीं है, वो स्पेस में कैसे रहती होगी, वहाँ पे किसको दिख रही है? लेकिन वो है कि नहीं है। आप वो सूक्ष्म, वहाँ परमात्मा और आत्मा की बात तो अभी बहुत दूर की बात है, ये स्थूल की देख लो। वो तो एक जन्म का है, आपके पास तो 84 जन्म की कैसेट है, और वो अमिट है। ये नहीं कि उसको कोई जला सकता है, कि कोई भिगो सकता है, कि उसको कोई डिलीट कर सकता है। वो है आत्मा, वो बीज रूप है, वो शरीर है, वो आत्म स्वरूप है आपका। हाँ, वो अति सूक्ष्म है, वो इन आंखों से नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं। इतना सूक्ष्म है कि वो कोई भी प्रकृति के ये पंच महाभूत से देखा और जाना नहीं जा सकता है। परंतु वो अमिट है और अमर है, ये सब बता रहा है। मीठे बच्चों, रावण के 10 शीश दिखाते, वैसे ही लक्ष्मी नारायण के रूप में 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के रूप को मिलाकर विष्णु कहते। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, ऐसे ही 10 सिर वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, ऐसी कोई मनुष्य होते नहीं है। हर वर्ष भले ही उस रावण को जलाते हो, जैसे गुड़ियों का खेल कर लेते हो। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। अरे बच्चे, गीता का देखो मान कितना है, तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो गया है, तुम रखकर क्या करोगे? दिन प्रतिदिन तुम्हें बाप नई नई पॉइंट सुनाएगा, तुम इन्हें भी दूसरों को दे दो। मुरलियों को इकट्ठा मत रखो, दे दो, ले जा भाई, हमने तो सुन ली, आप भी सुनो, बांट दो। पॉइंट नोट करना अच्छी बात है, पॉइंट स्मृति में रखना अच्छी बात है। भूल जाते हो तो नोट कर लो, और भाषण करने के लिए रिहर्सल करो, क्या पॉइंट था, किस पे बोलना है। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए कि आज किस टॉपिक पे समझाएंगे। किसी दिन समझाओ रावण कौन है, तो किसी दिन समझाओ राम कौन है। टॉपिक मिल गया आपको, राम कौन है, अब समझाओ राम कौन है। उसके लिए आप 1 घंटे नहीं, मान लो 5 घंटे भी आपको बोलना पड़े, तो आपके पास शब्द कम नहीं पड़ने चाहिए। राम कौन है बोल दो, या रावण कौन है बोल दो। तो आप ये नहीं कि एक लाइन मुझे पता है, कि एक शब्द मुझे पता है, नहीं। सच क्या है वही हम आपको बताते। इस समय रावण राज्य है, 5 विकारों में सब रावण राज्य के अंदर हो, बाबा आकर के राम राज्य की स्थापना कर रहा है। आगे गृहस्थ में पवित्र गृहस्थ धर्म था, सो अब पतित बन गया है।
लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बाबा कहते हैं मैं इनके अभी जन्म को बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहते हो हम भी बहुत जन्म के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। अब सब समझने की बातें हैं। कोई की अगर बुद्धि डल हेड होती है तो वह समझ में नहीं आएगा, उसको ये ज्ञान नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो बेचारा गड़बड़ कर देगा। इसीलिए राजधानी स्थापित हो रही है। बहुत आए और बहुत चले गए, फिर भी बहुत आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो होना ही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहो कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी करके मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सदा इसी नशे में मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो विश्व के मालिक बनेंगे, पूरी दुनिया पर शासन करेंगे, किसी एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। सातों गुण होंगे हमारे अंदर, सबके अंदर, और उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो जो संपदा है गुणों की, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनो। डूबो मत, गोते मत खाओ, गुटके मत खाओ, अच्छे तैराक बनो। इस पार से उस पार, विषय वैतरणी के अंदर ही कोई स्टीमर नहीं लगाऊंगा। तुम्हें तैरना सीखना, तुम्हें बाहर निकलना सीखना है खुद ही। हाँ, तो यहाँ यही करते रहे ना, गैया की पूँछ पकड़ लोगे तो निकाल देगी। गैया नहीं डूबती है, हम डूब जाते, क्योंकि हमने यहाँ देखा नदी में गाय नहीं डूबती है, भैंस तो डूब जाती है, वो तो अपना मस्ती हो जाती है, नीचे ही डूब जाती है। तो इसलिए भैंस की पूँछ नहीं पकड़ने को कहा, गाय की पूँछ पकड़, क्योंकि गाय अपना सर जो है पानी में डुबोना ही नहीं चाहती है। इसलिए गाय दान करने लगे लोग इस चक्कर में कि वो विषय वैतरणी से हमको निकाल देगी। गाय की पीठ पे भी पानी नहीं आ पाता है, पूछ तो पकड़ा ही रहते निकलते हैं। गाय को छिड़कते हैं, गऊ को बच्चे छिड़कते हैं। अरे तो बात कहाँ की है, और कर कहाँ रहे थे? बात करने की है, मगर वो अपन नदी में जा रहे हैं। कहाँ की बात को उदाहरण दिया, तो हमने वो उदाहरण को ही सत्य, वो उदाहरण देने के लिए समझाया था कि विषय वैतरणी में यानी काम में, क्रोध में गोते नहीं लगाने। अब बहुत हो गया, और कई जन्म से, 63 जन्म से तुमने गोते लगा लिए। अब भाई तो तुमने कहा कि अच्छा गैया दे देंगे हम, तो चलो वो हम नहीं जा पा रहे, खैर तुझे गैया हमें निकाल लेगी। बस गौदान का महत्व हो गया फिर। तो इस पार से उस पार जाने की यात्रा में, यात्रा है ये, याद की यात्रा में तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है, और याद के चार्ट को यथार्थ समझकर ही लिखना है, गप दे के नहीं लिखना। यथार्थ पहले समझो कि मैं बाबा की याद में था कि दे दुनिया की याद में था, उतना लिखो। आज बाबा की याद इतने देर रही है। वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर। किसको जानकर के? पुरुषार्थ को और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल बाबा। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही एकमात्र समय है। नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचना बचे कि आज नहीं तो कल हम बदल ही जाएंगे, ये मत सोचना कल। आज नहीं तो कल हम बदल ही जाएंगे, इसे ही अलवेलापन कहा जाएगा। अरे आज नहीं बदले, कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। अभी तो मुंह से निकल जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। अभी तो लोग, मैं किसी में कुछ कुछ विशेष है, कोई में क्रोध ज़्यादा है, कोई में काम ज़्यादा है, कोई में लोभ ज़्यादा है, कोई में मोह। उसका जो विकार है वो ही निकालना है, वही बार बार उसके अंदर आएगा, और हर जगह उसकी वजह से वो डिफीट खाएगा। बाप दादा प्रेम के सागर बन, सर्व संबंधों के प्रेम को
बच्चों का अलबेलापन साधारण प्रसाद देखने सुनते भी एक्स्ट्रा मदद के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देने आगे बढ़ रहे हैं। तुम सब नॉलेजफुल बन करके हिम्मत और मदद का विशेष वरदान लेकर लाभ प्राप्त करो। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले सब उदास हो जाएंगे। जो अभी भी हम में से आप में से जो प्रकृति का दास है वह सब उदास हैं। इसीलिए प्रकृति जीत बनो, उदास नहीं होना है तुम्हें, न दास बनना है। प्रकृति का भी मालिक बनो, तो प्रकृति जीत बनो। ओम शांति।